हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड, और सेकंड यूनिट का हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर फिफ्थ जो है मैट्रिक्स एंड डेटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम करेंगे डेटर्मिनेंट के बारे में। डेटर्मिनेंट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होगी, कैसे उसको आप रिप्रेजेंट करोगे, उसको सोल्व आप कैसे करोगे, उसके अंदर माइनर क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है, और डेटर्मिनेंट सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कब होता है, और क्रैमर रूल क्या होता है, ये सब कुछ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 5.2। तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो लास्ट वाला लेक्चर जरूर देखे, जो मैंने इंट्रोडक्शन का करवाया है कि डेटर्मिनेंट क्या होता है और उसके टाइप, उसको बिल्कुल मिस ना करें। वहां पर मैंने एक एक डेफिनेशन को विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है, और जो भी इसमें से आ सकता था वन लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरा मैंने एक्सप्लेन करवाया है। तो जरूर जाके लास्ट लेक्चर को देखें। मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो अब आपको निकालना है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एटलीस्ट आप 2 स्टूडेंट के पास शेयर कर दो सेशन को, ताकि और बच्चों की हेल्प भी है वो हो जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर करो। लाइक करना आप भूल जाते हो लास्ट में, और ना कमेंट करते बिल्कुल भी। इससे मेरे को हौसला कम मिलता है कि बच्चों को शायद पसंद ही ना आ रहा हो मेरा पढ़ाने का तरीका, क्या पता। तो आप जरूर लास्ट में कमेंट किया करो कि मैम हमें लेक्चर हेल्पफुल लगा या नहीं लगा। दोनों बातें आपकी सुनी जाएंगी, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। आप यहाँ पर निकालो डेटर्मिनेंट की वैल्यू। तो डेटर्मिनेंट की 2/2 का एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, हम क्या कहते हैं उसको, डेटर्मिनेंट क्या होता है, एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डेटर्मिनेंट। ये स्क्वायर है 2/2 का। तो इस डेटर्मिनेंट की आप वैल्यू कैसे निकालोगे? अगर आपका 2/2 का है तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -9, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, माइनस में 4 मल्टीप्लाई 3, माइनस माइनस प्लस का 18, माइनस का 12। आपका डेटर्मिनेंट क्या आया, 18 में से 12 गए 6। बिल्कुल इजी है, और आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है। यहाँ से इसको आप कैसे सोल्व करोगे डेटर्मिनेंट, यहाँ से आप कैसे निकालोगे? यहाँ भी x -1 मल्टीप्लाई x + 1 -2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। आपको पता है आइडेंटिटी बन गई a - b a + b क्या होता है, a स्क्वायर -b स्क्वायर मीन्स x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -2x स्क्वायर, x स्क्वायर -1 -2x स्क्वायर। तो डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 2x स्क्वायर में से प्लस का x स्क्वायर गया, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ डेटर्मिनेंट पूछ रखा था, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इसको अगर वो सिंगुलर दे दे, सपोज कर लो, तो सिंगुलर देगा तो सिंगुलर का केस क्या होता है, आप एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकालना सीखो। सिंगुलर दे दिया उसने, इट मींस डेटर्मिनेंट की वैल्यू 0। इट मींस -x स्क्वायर -1 को आप 0 के इक्वल रखो, -x स्क्वायर = 1, x स्क्वायर = -1, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा प्लस माइनस आयोटा। √-1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा, सॉरी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा। क्या हो जाएगी, आयोटा। ऐसा क्वेश्चन आता है अगर वो एक तो वन लाइनर वाला जो क्वेश्चन आता है ना, उस फॉर्म में आपको दे दे ये सिंगुलर, देन x की वैल्यू आप निकाल लो। तो सिंगुलर होगा तो डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0। क्लियर है, होपफुली समझ में आ गया होगा। क्या था, डेटर्मिनेंट कैसे सोल्व करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में ये, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी बन गई है -ba + b स्क्वायर -b स्क्वायर, x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, x स्क्वायर -2x स्क्वायर -1, तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1 बच गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। बट इसी क्वेश्चन को अगर वो सिंगुलर देगा तो सिंगुलर देगा, डेटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख दो, और यहाँ पर आपके x की वैल्यू √-1 आई जो होती है आयोटा की वैल्यू। ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन
सिंगुलर। क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं ये हम लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा इसका इंट्रोडक्शन का, प्लीज उसको 2 टाइम्स आप जरूर देखें ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए और एग्जामिनर चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे आप उसको इजीली कर लो। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन बार बार आया है एग्जाम में, बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? साइन 10 डिग्री साइन 80 डिग्री माइनस कोस 10 डिग्री कोस 80 डिग्री इक्वल टू 1। वो इक्वल टू 1 ना देके इसकी वैल्यू पूछता है बहुत बार, इसको ना देके। तो आपको क्या करना है? डिटरमिनेंट की वैल्यू 2/2 का कैसे होगा? मल्टीप्लाई करवा दो साइन 10 डिग्री कोस 80 माइनस कोस 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस कोस 80 डिग्री प्लस कोस 10 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। अब ये फॉर्मूला बन गया। आगे आप ट्रिग्नोमेट्री जब करोगे तो वहां पर एक आइडेंटिटी बनेगी साइन ए कोस बी प्लस जो यहाँ साइन का एंगल था वो कोस का मिलेगा, कोस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी का। तो ए की जगह आपका 10 डिग्री, बी की जगह है 80 डिग्री। इट मीन साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और आपको पता है साइन 90 क्या होता है? 1, जो आपका RHS हो जाएगा। क्लियर है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आया एग्जाम में, इसीलिए मैं बता रही हूँ। रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट पूछता है डायरेक्ट। तो रिजल्ट ऑप्शन देगा 1 -1 0 या इन्फिनिटी दे दे या कोई और भी अदर ऑप्शन दे दे, नन ऑफ दीज दे दे। तो बहुत सारे बच्चे 0 को क्लिक करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइन 10 कोस 80 की मल्टीप्लाई माइनस माइनस कोस 10 साइन 80, ये माइनस ये माइनस प्लस बना देगा। साइन 10 कोस 80 प्लस कोस 10 साइन 80, ये अपनी आइडेंटिटी होती है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी, साइन 10 प्लस 80 90 होता है, साइन 90 1 होता है। इसको ये ऐसे भी दे सकता है, साइन 80 और माइनस कोस 80 और यहाँ पर साइन 10 और कोस 10। इसका भी आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो आप एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकालना सीखा करो और आप वीडियो को बीच में स्किप ना करो, क्योंकि जहां से अगर आपने स्किप कर दी और हो सकता है वहीं से मैंने एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट बातें बता दी तो फिर आपका वो है मिस हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ 3x 2 4 इक्वल टू, उसने वैसे 0 दे दिया बट नहीं भी दे 0, और वो इसको बोल सकता है इज सिंगुलर। इज सिंगुलर, सिंगुलर देगा तो यहाँ पर 0 नहीं देगा। और जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन का लेक्चर नहीं पढ़ा होगा तो उसको पता ही नहीं होगा सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। तो आपको डिटरमिनेंट तो सोल्व करना सभी को आता है। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 4 × 3 माइनस 2 × x मीन्स 12 - 2x। और सिंगुलर होता है तो हमें पता है सिंगुलर होगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगा, मीन्स 12 - 2x इक्वल टू 0। वैसे उसने 0 के इक्वल दे दिया। 12 इक्वल टू, ये 2x इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो गया। 2x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12/2। क्या आ जाएगी आपकी? 6। क्या आ जाएगी आपकी? 6 आ जाएगी। ये या तो वन लाइनर मिलेगा या ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। क्या था? इसको 0 के इक्वल दे दिया। अगर 0 के इक्वल ना दे तो इस सिंगुलर भी बोल सकता है। तो भी आपने सिंगुलर का मतलब क्या होता है? डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो 4 × 3 12 - 2x, 12 - 2x को आपने 0 के इक्वल रख दिया और x की आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा अपना, क्वेश्चन नंबर 4, एवेल्युएट करना डिटरमिनेंट को, एक्सपेंड करना। कल मैंने बताया था ना कैसे आप सोल्व करोगे डिटरमिनेंट। अगर 3/3 का है तो 2 - 4 1 3। इसको लाप्लास मेथड से भी बोलते हैं हम। लाप्लास मेथड से आप इस एक्सपेंशन को सोल्व कीजिए।
तो कल मैंने बताया था आप एक्सपेंड एनी वन रो और वन कॉलम, लास्ट लेक्चर में बताया ना 3/3 का डिटरमिनेंट आप कैसे सोल्व करोगे। तो आप करो एक्सपेंडेड बाई R1, फर्स्ट रो से आपने एक्सपेंड कर दिया। कौन है फर्स्ट रो, ये रहा। तो 3 इंटू 3 कहाँ लाई करता है, इस कॉलम में, इस रो में। कौन बचा 1 3 -2 1। नेक्स्ट एलिमेंट मैंने क्या बताया था, नेगेटिव रहेगा माइनस, लेकिन ये ऑटोमेटिक बाई चांस नेगेटिव दे रखा है तो ये साइन हम चेंज नहीं करेंगे। ये कहाँ लाई करता है, ये इस कॉलम में, इस कॉलम में और इस रो में। तो 1 2 -2 1। नेक्स्ट है प्लस का 5, ये कहाँ लाई करता है, इस कॉलम में और इस रो में। 1 2 1 3। और अभी अभी हमने एक्सपेंड किया 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे आप एक्सपेंड करते थे, 3 इंटू 1 -3 2 6 माइनस प्लस 4 इंटू 1 -2 2 माइनस का 4 प्लस 5 इंटू 3 -2। तो यहाँ से क्या बना आपका माइनस माइनस प्लस का 6, 4 माइनस प्लस का 4 प्लस 5, 3 में से 2 गया 1, 6 और 1 7, 3 × 7, 4 × 4 और 1 5 प्लस 5, 21 प्लस 20 प्लस 5 कितना आंसर कितना हो जाएगा आपका 46। क्या आ जाएगा आपका आंसर 46। क्लियर है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट सोल्व करना आपको आ जाएगा, चाहे कोई भी डिटरमिनेंट दे दे आप ऐसे सोल्व करोगे। क्या एक्सपेंडेड बाय फर्स्ट रो, आप फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हो या रो से। तो हमने रो से किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉलम से करवाऊंगी। तो रो से करते हो तो 3 किस रो में, किस कॉलम में, इस कॉलम में लाई करता था, इस रो में। तो ये 2/2 का डिटरमिनेंट बच गया। नेक्स्ट एलिमेंट होता आपका नेगेटिव A12, क्योंकि -1 की पावर A12 क्यों होता नेगेटिव, -1 की पावर 1 + 2 की आपका मींस 3 आया, जो आपका नेगेटिव आंसर देगा, इसलिए ये एलिमेंट नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये फिर नेगेटिव A21 क्योंकि उसकी पावर भी 3 होती है। क्लियर है। तो माइनस का 4, लेकिन ये ऑटोमेटिक पहले से ही माइनस था, ये कहाँ लाई करता है, ये 2/2 का डिटरमिनेंट बच गया। प्लस 5 कहाँ लाई करता है, ये 2/2 का डिटरमिनेंट बच गया। इसको सोल्व कर लिया, 1 - 6 और 1 - 4, 3 - 2, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, ये माइनस ये माइनस प्लस हो गया, 3 - 2 1 हो गया। तो यहाँ से सोल्व किया, आपका आंसर कितना आ गया, कितना आया आपका आंसर 46। क्लियर है। ये हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फोर्थ का सेकंड, क्वेश्चन 4th पार्ट सेकंड। ए की वैल्यू है 203 -1 2 -5 -2 -1 और 0। तो इसमें हम एक्सपेंड करेंगे कॉलम से, मैं कॉलम से एक्सपेंड करवा दूंगी, एक्सपेंडेड बाय C1। ठीक है, तो क्या आ जाएगी डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 इंटू 2 कहाँ लाई करता है, इस कॉलम में, इस रो में। आपका बचा 2 - 5 -1 0। नेक्स्ट एलिमेंट होता है, मैंने 0 का नेगेटिव बताया था क्योंकि A21 होता -1 की पावर 3। ये यहाँ इस रो में, इस कॉलम में लाई करेगा, -1 -5 -2 0 प्लस 3 इंटू इस रो में, इस कॉलम में, -1 2 -2 -1। आपको सोल्व करना सिखा रखा है। 2 इंटू 0 माइनस प्लस 5 हो गया, और -0 इंटू समथिंग करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0 प्लस 3 इंटू माइनस प्लस का 1 ऊपर जाएगा तो क्या होता है, माइनस का होता है ना, 2 2 4, लेकिन ये पहले से ही माइनस का था। तो यहाँ से आया 2, 0 में से 5 गया, माइनस का 5, ये 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 मीन्स माइनस का 10 प्लस 3 इंटू 5 -10 प्लस 15। आपका डिटरमिनेंट क्या आया, प्लस का 5। क्या आ जाएगा, प्लस का 5। क्लियर है।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक्सपेंड करना आ गया है। यहाँ से कैसे बड़े क्वेश्चंस में काम आएगा, कई बार को फैक्टर पूछ लेता, माइनर पूछ लेता, डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, चाहे उसकी मर्जी एग्जामिनर की 2/2 का पूछे या 3/3 का पूछे, लेकिन पूछेगा पक्का। तो अगर 3/3 का है उसको हम एक्सपेंड करेंगे C1 से, फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट आपको बाहर रखना है। वो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ लाई करता है, किस रो में, किस कॉलम में, उसको आपको छोड़ देना है। इस कॉलम में, इस रो में लाई करता था, तो ये आपका 2/2 का एक मैट्रिक्स बच गया। माइनस सेकंड एलिमेंट माइनस होता है और उस एलिमेंट को लिखना होता है, वो कहाँ लाई करता है, किस रो में, किस कॉलम में, 2/2 का डिटरमिनेंट। फिर थर्ड एलिमेंट किस रो में और किस कॉलम में लाई करता है, ये आपका 2/2 का बच गया। आपको 2/2 का डिटरमिनेंट अच्छे से सोल्व करना आता है। 0 × 2 0 -5, माइनस का 1 माइनस का 5 प्लस का 5 होगा, तो बाहर माइनस का 5 था। 0 × समथिंग करोगे 0, 3 × माइनस का 1 प्लस का 1 और माइनस का 4 हो जाएगा। ये माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। 0 × समथिंग 0, 0 में से माइनस का 5 गया, माइनस का 5, माइनस का 10 प्लस का 15, आपका आंसर क्या रह जाएगा, प्लस का 5। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे, लास्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो रहेगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें मैं इस यूनिट को कंप्लीट करवा दूंगी। क्रैमर रूल बड़े अच्छे और बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, ताकि आपका एक भी मार्क्स वो ना कटे। 8 मार्क्स का आता है ना क्रैमर रूल, तो चाहे कमजोर बच्चा हो चाहे इंटेलिजेंट, उसका जो 8 के 8 मार्क्स है वो पक्के हो जाएंगे, एटलीस्ट पास हो जाएगा वो, अगर इन यूनिट को फर्स्ट और सेकंड को भी अच्छे से कर लेता है, इसके 5 के 5 चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सपेंड करो, एक्सपेंडेड बाय C1 से किया 3 × इस कॉलम में, इस रो में, तो आपका बचा 1 2 3 4। नेक्स्ट एलिमेंट नेगेटिव होता है, ये इस में रो में, इस कॉलम में 4 2 2 4 -1, क्योंकि एलिमेंट होता पॉजिटिव बट बाई चांस से नेगेटिव दे रखा है तो माइनस का हो जाएगा इस रो में, इस कॉलम में। तो आपका बचा 4 1 2 3, यहाँ से 3 × क्या बना, 1 × 4 माइनस 3 × 2 -2, 4 × 4 -2 × 2 -1, 4 × 3 -1 × 2। अच्छे से मैंने मल्टीप्लाई भी करके दिखा दिया, ताकि आपका किसी बच्चे को किसी तरह का डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। 3 × 1 × 4 4, 3 × 2 6, -2, 4 4 = 16, 2 2 = 4, -1, 4 3 = 12, 2 1 = 2। 3 कितना बचा, माइनस का 2 बचा, 16 में से 4 गया 12 बचा, 12 में से 2 गया 10 बचा। यहाँ से माइनस का 6, माइनस का 12, 2 = 24, माइनस का 10, कितने बचे, माइनस का 40, माइनस का 40। आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, माइनस का ही बना ना 40, क्या हो जाएगा माइनस का 40, आपका आंसर हो जाएगा। एक बार क्विक रिवीजन देख लो, हमने एक्सपेंड किया है इस कॉलम से, 3 × 3 कहाँ लाई करता था, इस कॉलम में, इस रो में, 2/2 का डिटरमिनेंट बचा, माइनस का होता है नेक्स्ट A21 एलिमेंट, तो माइनस का 2, इस रो में, इस कॉलम में लाई करता था 4 2 2 4। नेक्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव होता, बट ये नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव आ जाएगा। इस रो में, इस कॉलम में ये लाई करता है तो 4 1 2 3 बच गया। अब इसको सोल्व करोगे, 4 - 6 माइनस का 2 आ जाएगा, 4 4 = 16 -4 हो जाएगा, 4 3 = 12 -2। इन सबको सोल्व किया तो आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 40, क्या आ गई, माइनस का 40। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो क्या करना, आपको एक ही काम करना, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो बच्चा देख रहा है एटलीस्ट वो 2 स्टूडेंट के पास शेयर करें, और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे।
रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।